छत्तीसगढ़ महिला इंटक की ओर से आज की परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकार पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। बालपुर इंटक कार्यालय में आयोजित इस गोष्ठी में छत्तीसगढ़ महिला इंटक की अध्यक्ष श्रीमती नीलम बाला सोलोमन ने संविधान के तहत महिलाओं, विशेषकर महिला श्रमिकों को प्रदत्त अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी। श्रीमती सोलोमन ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि आज कामकाजी महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ रहा है, लेकिन संविधान प्रदत्त अधिकार उन्हें नहीं मिल पाते। इस विचार गोष्ठी में संविधान प्रदत्त अधिकारों को किस तरह से प्राप्त किया जाए, इस विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महिला इंटक की महासचिव कुसुम द्विवेदी, बालको इंटक के अध्यक्ष श्री ब्रह्मा सिंह, महासचिव श्री वी.के. शर्मा और बालको मंडल कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुधीर शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक और महिलाओं ने हिस्सा लिया। फिर भी पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित होते रहती ही हैं। लालन पालन का उसी प्रकार मैंने कामकाजी महिलाएं बाहर भी पुरुषों के साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य करती हैं। फिर भी महिलाएं अपने दायित्व का निर्वहन इस तरह करती हैं और उसके बाद भी छोटी सी त्रुटि में भी उनको प्रताड़ित होना पड़ता है पुरुषों। इसकी शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। नारी में इतने गुण विद्यमान हैं, वह कहीं माँ, कहीं बहन, कहीं पति और कहीं बेटी के रूप में पुरुषों के ऊपर राज्य करती चली आ रही हैं। यदि कहीं हम शोषित होते हैं तो उनके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। नारी हर काम अत्यधिक कर सकती है और इसकी अधिकता अभिन्नता जहाँ होती है वहीं पुरुष प्रधान समाज हम पर हावी होता है। साहस, सहन शक्ति, प्रेम, चंचलता, डर, असुरक्षा की भावना, ये भावनाएं कम या ज्यादा हुई तो नारी को सुनने और कुचलने का अवसर मिलता है। कार्य करना है तो पुरुष स्वयं आगे बढ़कर आपका स्वागत करेंगे। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। यह उक्ति तभी चरितार्थ होगी जब हम बहनें एक दूसरे को सहयोग देते हुए उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान। अधिकार दिया गया है, जितना पुरुष को अधिकार दिया गया है उतना ही नारी को भी अधिकार दिया गया है। नारी बशर्ते अपने अधिकार के प्रति सजग रहे। हमारे वकालत पेशे में भी हम देखते हैं कि कई महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित होती है पुरुषों से। वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम इसके लिए उनकी मदद करते हैं कि जैसे कोई महिला है, यदि उसे उसके ससुराल वाले दहेज से प्रताड़ित कर रहे हैं या उसके पति हैं जो अन्य किसी कारणों से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो उसके लिए अपना रिपोर्ट जो है पुलिस थाने में कर सकती है। और उसके लिए सरकार जो है कानून बना रखी है कि महिलाओं को, जैसे कोई पति है उसको घर से निकाल दिया है तो उसको अपने पति से भरण पोषण लेने का बराबर का अधिकार है। ऐसी कुछ बहना है जो पुरुष से डरती हैं और पुरुष लोगों को भी चाहिए कि अपनी अपनी बहनों से, पत्नी से सबको सहयोग दें आगे बढ़ने के लिए। कोई भी काम के लिए, नौकरी के लिए हो, कोई भी चीज के लिए हो, आगे बढ़ने का सहयोग दें। समाज के लिए कार्य करें। जब तक हम सब महिलाएं आगे नहीं आएंगी और एक दो महिलाओं से तो समाज नहीं चलता है। जब हम सब महिलाएं मिल करके समाज में आकर के आगे कार्य करेंगी तभी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नारी तो एक खुद ही महान शक्ति है। नारी को किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद एक शक्ति है। वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है। इसलिए हमें तो किसी के सहयोग की जरूरत भी नहीं है। और आज के समाज में महिला ही महिला के साथ अत्याचार करती हैं। महिलाओं का समाज में कल्याण के लिए जो उत्थान होना है वो एक विस्तृत परिचर्चा का विषय है और यह सच्चाई भी है कि महिला यदि जागरूक नहीं है तो उस समाज का भी उत्थान हो सकता है। एक महिला यदि घर में शिक्षित होती है, यदि उस घर की महिला शिक्षित होती है तो परिवार अपने आप शिक्षित होता चला जाता है। निश्चय ही इस 21वीं सदी में महिला पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है।